प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ें। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। जैसे कि वचन भजन संहिता 128 की 5 आयत में लिखा है, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसमें बोया गया कभी व्यर्थ नहीं जाता। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर तुझे सिय्योन में से आशीष देगा, क्योंकि सिय्योन वह पर्वत था जिस पर से परमेश्वर की व्यवस्था दी गई थी। सिय्योन वह जगह थी जहां परमेश्वर ने अपने वचन दिए थे। बाइबल में लिखा है कि यह तब होगा जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे। जब आपके जीवन में परमेश्वर का डर आए तो समझ लेना कि आप बढ़ने जा रहे हैं, और जब आपके जीवन से परमेश्वर का डर खत्म हो जाए तो यह निशानी है कि शैतान आपको गिराने वाला है। लिखा है कि अगर 10 किलो आटे में 3 किलो खमीर मिला दिया जाए तो वह पूरा आटा खमीर हो जाता है। जब आपका डर खत्म हो जाता है और आप थोड़ा थोड़ा पाप में जाना शुरू कर देते हैं तो आप परमेश्वर के वचन के बाहर हो जाते हैं, और एक छोटी सी बुराई बड़े व्यक्ति को खत्म कर देती है। पर जो परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनको आशीष दूंगा। वह अपनी कमाई को खाने पाएगा, उसके फल कच्चे नहीं झड़ेंगे। वह जो भी काम करेगा मैं उसको फलवंत करूंगा, क्योंकि वह मेरा भय मानता है और हर एक वचन उसके दिल में लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा है कि दाऊद को परमेश्वर ने राजा होने के लिए मसा किया था, लेकिन उसका एक ही दुश्मन था, और वह था शाऊल, जो कि उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन एक ऐसा समय आया जब परमेश्वर ने शाऊल को उसके सामने कर दिया, और दाऊद उस समय उसको मार सकता था और राजगद्दी पर बैठ सकता था, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का भय था। इसलिए उसने कहा कि परमेश्वर उसका न्याय करे, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि अपने कामों को मुझ पर डाल दे, तब मैं तेरी सारी कल्पनाओं को सिद्ध कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी सोच को बना दूंगा, जो कुछ भी तू सोचेगा मैं उस सोच को सिद्ध कर दूंगा। इसलिए दाऊद ने अपने कामों को परमेश्वर पर डाल दिया और किसी भी बात की चिंता नहीं की, और एक दिन परमेश्वर ने उसे पूरे इज़राइल का राजा बनाया। इसलिए अगर आप परमेश्वर का भय मानेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, उपवास प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझ पर कर, अपने सोच और विचार आज मेरे अंदर डाल, और ताकि मैं सिर्फ आपकी ही सेवा कर सकूं और आपकी आशीषों को अपने जीवन में ले सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। आप यीशु मसीह के कोड़े खाने से हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा है चंगा हो चुका है। हर एक रोग, हर बीमारी आज आपकी बॉडीज को छोड़ के जाए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ आज आपको छू के आजाद करे, और शैतान की हर एक योजना यीशु नाम में जाती रहे।
परमेश्वर आपके फाइनेंस को ब्लेस करे, आपकी मैरिड लाइफ ब्लेस की जाए। हर एक सिस्टर जो मेरे साथ है जिसके बेबी नहीं है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा आपकी गर्भ फल लेके आए, क्योंकि वचन में लिखा है कि बेटे और बेटियां यहोवा की ओर से हैं। ऐ खुदावन आज इनके गर्भ का फल एक इनाम है। खुदावना इनको भी आज परमेश्वर अपना इनाम दे खुदावना, ताकि ये अपने गर्भ के फल के साथ आशीषित हो सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।